इस टॉपिक में हम ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालेंगे जो पहले से ही इरेशनल हो। इरेशनल कहने का मतलब कि रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन हो। जैसे इस तरीके का नंबर हो a प्लस रूट बी, और हमसे बोला जाए कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो ये अपने आप में ही बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है। ये जितने भी हाई लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एनएससी जेएस होते हैं, एनटीएससी होता है, या जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, उनका सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है ये अलजेब्रा का। बिल्कुल। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि इस तरह का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो तो उसके पहले आपको कुछ चीज़ें पहले से आनी चाहिए। क्या क्या है? तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ। पहला, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये आपको आना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि 2+3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 2+3 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे हमारा ये वैल्यू a हो गया और ये वैल्यू b हो गई, क्योंकि समथिंग प्लस समथिंग है ना। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू बी मतलब 3, कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और ये 2 2 जा 4 3 जा 12 यानी 25। तो देखो तो 2+3 क्या होता है, 5 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 ही आता है, यानी ये हमारा फॉर्मूला जस्टिफाई हो गया। नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है इसमें, वो दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी का स्क्वायर, जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, तीसरी चीज जो आपको पहले से आनी चाहिए, इस टॉपिक के पढ़ने के पहले से आनी चाहिए, वो क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी नंबर रूट a इंटू बी लिखा हुआ है, रूट के अंदर a इंटू बी है, तो उसको हम रूट a इंटू रूट बी भी लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको पहले से पता होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, जैसे रूट अंडर 15 लिखा हुआ है, इसको हम रूट 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, और इसको हम ज़रूरत पड़ने पे रूट 3 इंटू रूट 5 भी लिख सकते हैं। जैसे रूट 34 लिखा हुआ है, तो ये कितना होता है, 2 इंटू 17 होता है, तो इसको हम रूट 2 इंटू रूट 17 भी लिख सकते हैं, या इसका वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं। वाइस वर्सा कहने का मतलब है कि चौथा इसी का सब पार्ट है, या थर्ड बी करके लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो थर्ड बी करके लिख लो, कि थर्ड का जो बी पार्ट है वो होगा इसी का उल्टा, कि अगर कहीं रूट a इंटू रूट बी दिखाई दे तो उसको भी हम रूट a भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो आपको आनी चाहिए पहले से, वो है पॉइंट 4। वो ये कहता है कि कोई भी नंबर अगर रूट में है, कोई भी नंबर अगर रूट में है, तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ आएगा, रूट गायब हो जाएगा। मतलब रूट 2 का स्क्वायर जो होगा वो 2 ही होगा। तो हमने क्या किया, इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमने लिखा कि रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर हो a, उसका स्क्वायर करेंगे तो a ही आना चाहिए, और आएगा भी। एग्जाम्पल, जैसे रूट 3 है और इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 3 ही बोलेंगे। रूट 5 है और उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 5 ही बोलोगे। रूट 7 है, कुछ भी रूट में हो उसका स्क्वायर हो जाए तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, वही नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको आना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको कंपल्सरीली आना चाहिए इसमें, वो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अगर रूट के अंदर किसी भी नंबर का स्क्वायर है, अगर रूट के अंदर किसी भी नंबर का स्क्वायर है तो फिर से वही नंबर हो जाएगा। या तो रूट का स्क्वायर करें या स्क्वायर का रूट करें। यहां क्या कर रहे थे, रूट का स्क्वायर कर रहे थे,
पहले रूट था, बाद में स्क्वायर कर रहे थे तो भी वही नंबर आ रहा था। और यहां क्या किया, पहले स्क्वायर किया बाद में रूट किया तो भी वही नंबर आएगा जी। इसको बिल्कुल याद कर लो। यानी रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3 ही होगा, रूट अंडर 5 का स्क्वायर 5 ही होगा, रूट अंडर कुछ भी लिख लो, कुछ भी, x का स्क्वायर x ही होगा, रूट अंडर कुछ भी कर लो, मैंगो लिख लिया, मैंगो का स्क्वायर भी मैंगो ही होगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट दोनों हट जाते हैं। क्लियर है? एक बार वीडियो को पॉज करो, इन पांचों पॉइंट्स को कॉपी में नोट करो और उनको 5 मिनट के लिए एनालाइज करो कि ये लिखा क्या हुआ है, उनको बिल्कुल रट लो। आगे बढ़ने से पहले ये पांचों पॉइंट्स आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है? अब मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों को ये पांचों पॉइंट्स आता है, बहुत अच्छे से आता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या आएगा बच्चे? इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, हमसे पूछा जाएगा, मान लो पूछा गया 11 प्लस 6 रूट 2। हमसे पूछा गया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस 6 रूट 2। हम सॉल्व करना शुरू किए तो हमें पता चला कि वी हैव टू कैलकुलेट रूट ऑफ 11 प्लस 6 रूट 2। तो कैसे होगा, कैसे निकालेंगे? तो सुनो ध्यान से, मेरा मेन एम क्या होगा कि अंदर वाले को परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। तो प्रॉपर्टी 5 का यूज करके अगर अंदर वाले को होल स्क्वायर बना दिया तो रूट गायब हो जाएगा, सीधे आंसर बोलेंगे पी। समझ रहे हो? अगर अंदर वाले को हमने कुछ प्लस कुछ का होल स्क्वायर बना दिया तो रूट अपने आप ही गायब हो जाएगा, अगर अंदर वाला स्क्वायर बन गया तो। अब हमारा पूरा का पूरा फोकस कहां होना चाहिए? अंदर वाले को स्क्वायर बनाने में। ध्यान से सुनो, अब अंदर क्या है हमारे पास? अंदर देखो तो 11 प्लस 6 रूट 2 है, मतलब इररेशनल। ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है और ये इररेशनल नंबर है। तो कभी भी रैशनल नंबर इररेशनल नंबर में ऐड होगा क्या? नहीं होगा। रैशनल और इररेशनल ऐड नहीं होता है, ये दोनों अलग अलग ही रह जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर इसको हम स्क्वायर बनाते भी हैं तो ये कहीं ना कहीं ए समथिंग प्लस समथिंग का होल स्क्वायर ही बन पाएगा। ये जो पूरी वैल्यू है ये इसी फॉर्म में होल स्क्वायर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चलो ठीक है, तो हमने मान लिया कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ही बनेगा। अब हमने क्या लिखा कि इसका मतलब जो 11 प्लस 6 रूट 2 है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होता है ना, आइडेंटिटी रूल 1। अगर रूल 1 याद है तो क्या था, ये आइडेंटिटी होता है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा दिया। आ जाओ वापस से क्वेश्चन पे, हमने रूल 1 लगा दिया। अब यहां पे फिर से थोड़ी सी सोचने वाली चीज ये है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी रूट में आएगा? नहीं आएगा। अगर ए खुद रूट में होगा तो भी उसका स्क्वायर इंटीजर ही आएगा, और अगर ए इंटीजर है तो स्क्वायर इंटीजर तो होगा ही होगा। इसका मतलब ए स्क्वायर इंटीजर होगा, बी स्क्वायर भी इंटीजर होगा। तो अगर आरएचएस में राइट हैंड साइड में ये दोनों वैल्यू इंटीजर दे रहे हैं तो इधर तो सिर्फ एक ही इंटीजर है 11। इसका क्या मतलब है कि अगर ये पूरा नंबर इस पूरे के इक्वल बनाना है तो हमें इस इंटीजर्स को इसके इक्वल करना पड़ेगा। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 11 होनी चाहिए। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 11 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर इस पूरे इक्वेशन को बराबर होने के लिए अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 11 है तो फिर तो 2ab की वैल्यू 6 रूट 2 होना चाहिए। तो बिल्कुल होना चाहिए, तो लिख लिया 2ab की वैल्यू 6 रूट 2 होना चाहिए। तो यहां से बच्चे a और a इंटू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 रूट 2 बाई 2, यानी 3 रूट 2। 6 कटेगा ना 2 से 3 बार में, तो 3 इंटू रूट 2 यानी 3 रूट 2। अब क्वेश्चन में गेम शुरू होता है। a इंटू बी की वैल्यू 3 रूट 2 हम लिख चुके हैं। अब देखो, हमने बोला कि दो नंबर का प्रोडक्ट, a इंटू बी का मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट 3 रूट 2 है।
तो वो दोनों नंबर क्या क्या हो सकते हैं ये आपको अब गेस करना है। तो एक बच्चा बोला कि सर दोनों में से कोई एक नंबर 3 रहा होगा और दूसरा नंबर √2 रहा होगा। अगर ऐसा रहा होगा तभी तो a इंटू बी की वैल्यू 3 इंटू √2 आया होगा, दैट इज 3√2। तो हम बोले बिल्कुल सही, a की वैल्यू 3 ले लो, मतलब a कहने का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि ये b की वैल्यू भी 3 ले लो, a की वैल्यू √2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब कि दोनों में से किसी एक का वैल्यू अगर 3 होता है और दूसरे का वैल्यू √2 होता है तो दोनों का प्रोडक्ट जो है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है हमेशा 3√2 आएगा, बिल्कुल आएगा। एक दूसरा बच्चा थोड़ा और ज्यादा दिमाग लगाता है, वो कहता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक नंबर पूरा हो 3√2 हो और दूसरा नंबर 1 हो। हम बोलेंगे अरे हाँ ये भी हो सकता है। तो जितने भी पॉसिबल केसेस बनेंगे ए और बी के वो बना लिया। इस केस में सिर्फ 2 ही ऐसा केस बनेगा जहां प्रोडक्ट 3√2 आएगा। एक, या तो एक नंबर को 3 ले लो दूसरे को √2 ले लो, या तो एक नंबर को 3√2 ले लो और दूसरे को 1 ले लो। अब बन तो गया, लेकिन अब सही कौन सा होगा, ये वैल्यू होगा या ये वैल्यू होगा सही? तो भाई सही नंबर वही होगा जो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। ध्यान से देखो इक्वेशन 1, सही नंबर वही होगा जो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इन भाई साहब को कि ये जो भाई साहब हैं ये ए और बी सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या इक्वेशन 1 को। तो चलो इक्वेशन 1 में हमने a इज इक्वल टू 3 रखा और b इज इक्वल टू √2 रखा। तो क्या आता है, a स्क्वायर की वैल्यू, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर होगा। क्योंकि a की वैल्यू 3 है तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर बन गया, b की वैल्यू √2 है तो b इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर कर दिया। अब जरा इन दोनों को ऐड करो, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो ये तो 9 और 2 11 आ गया। तो मैंने बोला ओहो ये तो सेटिस्फाई कर गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आना चाहिए था 11, और इस वैल्यू के लिए हमारा a स्क्वायर और b स्क्वायर कितना आया 11 आया। इसका मतलब है कि जो करेक्ट नंबर है वो यही है, a और b का जो करेक्ट वैल्यू है वो यही है। और इतना मिलते ही बाकी के जितने रिजल्ट्स हैं उनको बिना चेक किए काट दो। जैसे ही सही मिल गया हमें रिजल्ट सेटिस्फाई कर गया तो बाकी के जितने रिजल्ट्स हैं उनको काट दो। ठीक है, तो हमने क्या किया, काट दिया। मतलब यहां से हमें यह पता लग गया कि भाई ये जो इक्वेशन हमने लिखा था, ये जो इक्वेशन, इसका मतलब है कि हमें यहां से a और b मिल चुका है। a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू √2। तो बच्चे हम 11 प्लस 6 √2 को a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। हमने यहाँ लिखा है ना 11 प्लस 6 √2 को a प्लस b का होल स्क्वायर। तो 3 a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है √2, तो 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बना दिया। इसको फॉर्मूले पे ब्रेक करके देखना, यही वैल्यू आएगा। इसको, इस वैल्यू को जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे ना तो यही आएगा। इसका मतलब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों इक्वल क्वांटिटी है। अंतर क्या है कि ये अब परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है, ये एक नंबर के फॉर्म में था। तो हमें इसी का रूट निकालना था 11 प्लस 6 √2। तो हमने क्या किया, इसी का रूट निकाला 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। क्यों लिखा, क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो इसी के तो इक्वल है ना, अभी ऊपर वाले इक्वेशन में देखा। तो बस अगर ऐसा है तो देखो बालक, रूट के अंदर स्क्वायर आ गया तो रूट और स्क्वायर दोनों खत्म और 3 प्लस √2 हमारा हो गया आंसर। ठीक है, थोड़ा सा बहुत अच्छे क्वेश्चंस में काउंट किया जाता है। अच्छे अच्छे बच्चों से ये क्वेश्चंस नहीं बनते हैं इस तरह के, बट थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, एक दो बार और लेक्चर को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि तुम्हें एक बार में ही समझ में आ जाए। कोई बात नहीं आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पॉज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। मैंने क्या किया, 5 प्लस 2√6 बोला, इसका रूट निकालो। साफ से लिख देता हूं, रूट अंडर 5 प्लस 2√6।
एक बच्चे ने क्या बोला, बहुत आसान क्वेश्चन है सर। मैंने बोला तो सॉल्व करो। तो क्या करना शुरू कर दिया उसने कि सर 5 + 2√6 को मुझे a + b का होल स्क्वायर बनाना है। मैंने कहा वेरी गुड। तो कहता है कि सर 5 + 2√6 को मैं a² + b² + 2 × a × b लिखूंगा। वेरी गुड। उसके बाद क्या बोला था कि a² + b² इंटीजर होगा तो उसकी वैल्यू 5 का इक्वल हो जाएगी। तो कर दिया। तो a² + b² की वैल्यू 5 के इक्वल हो गया। और अगर इस पूरे की वैल्यू इसके इक्वल हो गई तो इसकी वैल्यू भी इसके इक्वल होनी चाहिए। तो बिल्कुल होनी चाहिए। तो 2ab की वैल्यू 2√6 के इक्वल हो गया। अब बच्चे ने बोला कि सर अगर ऐसा है तो ab की वैल्यू तो √6 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ये 2 इधर आके डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा 2 से। ab की वैल्यू √6 हो गई। अब फिर क्या करते थे, a और b की गेसिंग करते थे। एक बच्चा बोला कि सर ab को तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 6 को 2 × 3, तो हम √2 × √3 भी तो लिख सकते हैं। मतलब उसने एक केस बनाया, a = √2, b = √3, और बोला कि a × b √6 हो सकता है इस केस में। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो बोला सर एक और केस बनेगा। कौन सा बनेगा? तब किसी एक नंबर को √6 ही मान लिया और दूसरे को 1 मान लिया। देखो तो इस केस में भी a × b जो होगा वो √6 ही आएगा ना? बिल्कुल आएगा। अब सवाल क्या उठता है कि तो फिर ये वैल्यू सही होगी a और b की या ये वैल्यू सही होगी? तो वो कौन डिसाइड करेगा? वो हमारा चैंपियन डिसाइड करेगा। इक्वेशन 1 डिसाइड करेगा कि सही कौन सा है। तो फटाफट कलर चेंज करके इक्वेशन 1 में पहले हमने a = √2 रखा, b = √3 रखा। तो a² + b² हमारा अगर 5 आ जाता है, अगर a² b² 5 आ जाता है तो वैल्यू सही है। तो a² की वैल्यू √2 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू √3 है, तो b² √3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3। ओहो 5 मिल गया। क्या बात है। मतलब ये जो वैल्यू है उसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। यहां भी a² + b² 5, यहां भी हमने जब कैलकुलेट किया तो a² + b² 5। तो मैंने क्या कहा था, एक मिलते ही दूसरे ये वाला सही वैल्यू है तो दूसरे को बिना चेक किए काट दो कि भाई तुम फालतू हो, मेरे लिए कोई यूज के नहीं हो। इसका मतलब है कि वापस चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर और इस इक्वेशन से हम ये कंक्लूड करते हैं कि 5 प्लस सर हमारा सेलेक्टेड वैल्यू a का √2 आया और b का √3 आया ना? यहां से ये वाला सही हुआ था ना? तो आ गया। तो बोलोगे कि हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि 5 + 2√6 जो होगा वो a + b होल स्क्वायर होगा। इसका मतलब है 5 + 2√6 √2 + √3 का होल स्क्वायर बनेगा। करके देखना, दोनों इक्वल वैल्यूज आएंगे। इसको ब्रेक करना है a + b होल स्क्वायर में, इसी के इक्वल आ जाएगा। तो निकालना क्या था भाई? √, ध्यान से सुनो, √, 5 + 2√6। इसका मतलब है कि √√2 + √3 का होल स्क्वायर ही निकालना है। क्यों? क्योंकि भाई मेरे यही वैल्यू तो है इसके इक्वल। ये जो 5 + 2√6 है वही तो है √2 + √3 का होल स्क्वायर। तो लिख दिया। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया बालक? अब ये रूट और ये स्क्वायर और ये रूट खत्म, कैंसिल। तो क्या बन जाएगा? √2 + √3 आंसर। समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन एक देखो, समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आ चुका है तो पहले तो कोशिश करना कि पॉज करो फिर सॉल्व करो। हमने क्या किया, ले लिया 17 + 4√15, 17 + 4√15। चलो भिड़ गए शुरू करने। तो 17 + 4√15 को बोला कि ये a + b होल स्क्वायर होगा। मैंने मान लिया, ठीक है। तो 17 + 4√15 को a² + b² + 2ab लिख दिया। मैंने बोला यहाँ भी सही है। फिर वो कहता है कि सर a² + b² 17 का इक्वल होगा और 2ab जो होगा
वो 4√15 के इक्वल होगा। मैंने कहा ये भी बात तुम्हारी सही है। तो फिर ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आके 4 को कट करेगा तो 4√15/2 आएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार में तो बचेगा 2√15। अब बच्चा यहाँ दिमाग लगाएगा, ए बी की वैल्यू 2√15, फैक्टराइज अगर करेगा वो तो बोलेगा कि सर एक 2 आएगा, इसको हम √3 और इंटू √5 भी तो लिख सकते हैं, √15 को तो बिल्कुल लिख सकते हैं अगर प्रॉपर्टी याद है तो ए की वैल्यू एक तो 2 ले लिया, दूसरा का वैल्यू √15 ले लिया, बोला बिल्कुल सही है। अब बोलेगा कि ये भी तो हो सकता है कि ए की वैल्यू 2√3 हो और दूसरे की वैल्यू √5 हो, तब भी तो दोनों का प्रोडक्ट 2√15 आएगा। मैंने बोला बिल्कुल आएगा। तो एक बच्चा कहता है कि सर ये भी तो हो सकता है कि एक वैल्यू 2√5 हो और दूसरी √3 हो, तो बिल्कुल हो सकता है। एक और बच्चा था दिमाग लगाने वाला, उसने बोला कि सर एक नंबर तो पूरा वैल्यू भी हो सकता है और दूसरा 1, तब भी तो दोनों का प्रोडक्ट 2√15 आएगा। तो बोले बिल्कुल सही। तो बच्चों ने 4 केसेस ले लिए ए और बी के, 4 पॉसिबल केसेस ले लिए ए और बी के, तो हाँ सर ले लिए। अब सही कौन सा होगा ये तो हमारा हीरो डिसाइड करेगा, इक्वेशन 1 ये डिसाइड करेगा। तो चलो इक्वेशन 1 में देखते हैं कि कौन सा वैल्यू इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले को चेक किया, ए की वैल्यू पहले में कितनी है, 2 है और बी की वैल्यू √15 है, तो a² + b² मेरा 17 आना चाहिए। तो मैंने 2 का स्क्वायर और √15 का स्क्वायर किया, तो 2 का स्क्वायर 4, √15 का स्क्वायर सॉरी प्लस होगा, √15 का स्क्वायर 15, ये तो 19 आ गया। 19 आ गया मतलब बहुत बेरहमी से इसको काट देंगे, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि आना कितना था 17। तो ये केस गलत हो गया, पहला ये गलत हो गया, वेरी गुड। दूसरे की बारी आई, दूसरे को चेक करो, a इज इक्वल टू 2√3 और b इज इक्वल टू √5, मैंने बोला वेरी गुड। तो बच्चे a² + b² की वैल्यू कितनी आएगी, तो 2√3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। भाई a² b² है ना, और a की वैल्यू ये है तो उसका स्क्वायर, b की वैल्यू ये है तो उसका स्क्वायर। तो a² + b² कितना आ रहा है, 2√3 का स्क्वायर, मतलब एक बार 2 का स्क्वायर एक बार √3 का स्क्वायर यानी 3 प्लस √5 का स्क्वायर 5, यानी ये 12 + 5, वाह 17 आ गया 17। हमें लाना कितना था 17 ही लाना था, आया कितना 17 ही आ गया। तो अपना ये सेकंड केस जो है ये चैंपियन हो गया, ये सेटिस्फाई कर गया, यही सही वैल्यू है ए और बी की। तो मैंने कहा था बिना चेक किए इन लोगों को काट दो, इनसे बात भी नहीं करेंगे बाकी के केसेस से, क्योंकि हमें ऑलरेडी सही केस मिल चुका है। तो क्या लिखेंगे कि भाई जो हमारा सही वैल्यू है वो कितना है, जो सही वैल्यू है वो कितना है, तो a की वैल्यू 2√3 और b की वैल्यू √5, यही सही वैल्यू है। तो बोलेंगे हाँ है। तो सर हमने यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा 17 + 4√15 होगा वो कितना होगा, वो a + b² होगा, यानी जो 17 + 4√15 होगा वो 2√3 + √5 a + b का होल स्क्वायर होगा। a की वैल्यू 2√3, b की वैल्यू √5 यहाँ निकाला हुआ है हमने। इसका मतलब है कि √17 + 4√15 की जगह पे √2√3 + √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो भैया रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर और रूट दोनों गायब, और आंसर 2√3 + √5। आंसर ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगर समझ में आया है तो कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा। नहीं समझ में आया है तो एक दो बार और देखो, क्योंकि बहुत अच्छे से और बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने समझाई हैं इसमें। ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं।
वो खुद से ट्राई करना। एक क्वेश्चन है कि भाई 32 माइनस 10√7 का रूट निकालो। दूसरा क्वेश्चन लिख लो इसी में कि 8 + 2√15 का रूट निकालो और कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर कितना आया।